नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस तृतीय भाग में हम पूर्ववर्ती चर्चा को और भी गहराई में ले जाएंगे। यहाँ हम विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे सज्जनों के संग से महादुख का नाश होता है और साधक किस प्रकार आत्मिक दृष्टि से समृद्ध होता है। समर्थ स्वामी की वाणी में छुपी यह प्रेरणा साधक के पथ को आलोकित करती है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस दिव्य ज्ञान को सहज, सरस और सरल सुगम भाषा में आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि आर्य टीवी ऑफिशियल चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रयास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। अब आइए साधना की इस दिव्य गाथा में और आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय मूलतः शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन जब वह विषयासक्त हो जाता है तो कामनाओं से आकृष्ट होता है। तब उस शुद्धता पर असंख्य विकारों की परतें जम जाती हैं। यह विकार शत्रुओं की भांति मनुष्य के भीतर प्रवेश करते हैं और उसके मूल स्वरूप को दूर कर देते हैं। ऐसे समय यदि मनुष्य स्वयं को बचाना चाहे तो उसे अपनी संगति को देखना अनिवार्य हो जाता है। किसके साथ रहकर मन की प्रवृत्ति कैसी हो रही है, यह प्रश्न जीवन का सबसे गहरा आत्मनिरीक्षण है। समर्थ रामदास स्वामी इसी आत्मनिरीक्षण को जागृत कराते हुए कहते हैं कि हे मन, सर्वप्रथम तुम संगति का संपूर्ण त्याग करो। जब तक भीतर किसी भी प्रकार का द्वंद्व, आकर्षण या विकर्षण बचा रहेगा तब तक तुम शुद्ध नहीं हो पाओगे। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने भीतर के असली स्वरूप को देख सकते हो। संगति चाहे कैसी भी हो, जब तक उसका प्रभाव तुम पर पड़ रहा है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। यह स्वतंत्रता आंतरिक है, बाह्य नहीं है। इसलिए पहले सभी आसक्तियों से मुक्ति चाहिए, सभी प्रकार के संगों से निर्लिप्तता चाहिए। लेकिन जब यह निर्लिप्तता आती है तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत रिक्तता जन्म लेती है। यह रिक्तता कोई शून्यता नहीं है, अपितु नवीनता का द्वार है। इस रिक्तता में ही सज्जनों का संग ग्रहण करना संभव होता है। बिना पूर्वाग्रह, बिना अपेक्षा, बिना किसी आग्रह के जब मनुष्य सज्जनों के संग में जाता है तब संग साधना बनता है। सज्जनों के संग में केवल उनके वचनों से नहीं बल्कि उनके मौन से, उनके मौन के कंपन से, उनके जीवन के सहज सौंदर्य से साधक के भीतर परिवर्तन होता है। यहाँ अति आदरी शब्द का अत्यंत गहन अर्थ है। आदर का अर्थ केवल शिष्टाचार नहीं है। आदर का अर्थ है हृदय से झुकना, हृदय से भर जाना, स्वयं को उनके सम्मुख अर्पित कर देना। सज्जनों का आदर करना अर्थात सत्य का आदर करना है। सज्जनों के जीवन में झांकना अर्थात अपने ही आत्म स्वरूप की झलक पाना है। सज्जन व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, वह जीवन के गहन सत्य को जी चुका होता है, अनुभूत कर चुका होता है। उसकी वाणी में, उसकी दृष्टि में, उसके मौन में वह चैतन्य प्रत्यक्ष झलकता है। इसलिए सज्जनों के संग को आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और ये साधक के लिए एक अमूल्य अवसर होता है। जयाचे निसंगे महादुख भंगे,
इस वाक्य के माध्यम से स्वामी जी उस अदृश्य चमत्कार की ओर संकेत करते हैं जो सज्जनों के संग से घटित होता है। मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत प्रकार के दुख सहता है। भौतिक दुख है, मानसिक दुख है, आत्मिक दुख है। भौतिक दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां होती हैं, किंतु मानसिक और आत्मिक दुखों का कारण स्वयं का अज्ञान होता है। जब सज्जनों का संग मिलता है तो यह अज्ञान आवरण धीरे धीरे हटने लगता है। सज्जनों का संग एक प्रकाश स्तंभ की भांति होता है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सज्जनों के संग में आकर साधक यह अनुभव करता है कि वास्तव में दुखों का कारण बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि अपनी ही प्रतिक्रिया, अपनी ही दृष्टि है। जैसे जैसे यह समझ प्रकट होती है, वैसे वैसे महादुखों का अंत होने लगता है। साधक देखता है कि वही परिस्थितियां जो उसे पहले असह्य दुख देती थी, अब उतनी तीव्र नहीं प्रतीत होती। सज्जनों की दृष्टि से जीवन को देखने पर दुख भी साधना का साधन बन जाता है। दुख से पलायन नहीं, बल्कि दुख के पार जाना संभव होता है। यह केवल वाणी का विषय नहीं है, अपितु जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बनता है। जनी साधने वीण सन्मार्ग लागे। इस वाक्य में साधना का सबसे सुंदर रहस्य छुपा है। सामान्यतः साधना को कठिन तपस्या समझा जाता है, जिससे असाध्य परिश्रम करना पड़ता है, अनेक त्याग करने पड़ते हैं। किंतु स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं कि सज्जनों का संग प्राप्त होता है तब साधना कोई कृत्रिम प्रयास नहीं रह जाती। साधक को साधना करनी नहीं पड़ती, साधना अपने आप हो जाती है। जैसे चंदन के समीप रहने से शरीर में सुगंध स्वतः आ जाती है, वैसे ही सज्जनों के संग में साधक के भीतर सत्व गुण विकसित होने लगते हैं। यह सहज साधना ही वास्तव में सन्मार्ग है। सन्मार्ग का अर्थ है वह मार्ग जो जीवन को शुद्ध करता है, ऊर्ध्व गति देता है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। जब साधक सज्जनों के संग में होता है तब वह क्रियाओं में नहीं फंसता, वह भीतर की मौलिक चैतन्यता को अनुभव करता है। तब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जैसे गुण अनायास प्रकट होते हैं। तब मन में न तो आलस्य रहता है न उचाटता। साधक सच्चे आनंद का अनुभव करता है, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। स्वामी जी का यह उपदेश इसलिए भी महान है क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर दिया गया है। वे जानते हैं कि साधारण मनुष्य अत्यधिक प्रयासों से थक जाता है और फिर पलायन कर जाता है, इसलिए वे सहज मार्ग बताते हैं। पहले तो संगति से बचो, फिर सज्जनों के संग को अपनाओ। बस यही दो चरण साधना के सच्चे आरंभ हैं। यह मार्ग न तो असाध्य है न क्लिष्ट, यह जीवन के स्वभाव के अनुकूल है। साधक को चाहिए कि वह अपने जीवन में सज्जनों का संग प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करे। यदि प्रत्यक्ष संग न मिले तो उनकी वाणी पढ़ें, उनके चरित्र का चिंतन करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। सज्जनों के जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक अभिव्यक्ति, उसमें साधक के लिए मार्गदर्शन छुपा होता है। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर एकटक देखता है, वैसे ही साधक को सज्जनों के गुणों की ओर देखना चाहिए। ऐसा देखने से भीतर वह गुण संचारित होता है। सज्जनों का संग मिलना स्वयं में परम अनुग्रह है। इसके लिए भी भीतर की पात्रता चाहिए।
जब साधक अपने जीवन को शुद्ध करता है तब वह भीतर से आग्रह मुक्त होता है। तभी ईश्वर उसे सज्जनों के संग का सौभाग्य प्रदान करते हैं, और जब यह सौभाग्य मिल जाए तो उसे अत्यंत जागरूक होकर अत्यंत आदर से और श्रद्धा से संभालना चाहिए। तभी सज्जनों के संग का सच्चा फल मिल सकता है। यह संग सहज साधना का माध्यम बनता है। फिर साधक को साधना का बोझ नहीं लगता, वह साधना में विश्राम अनुभव करता है। वह देखता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण साधना है, प्रत्येक कार्य ईश्वर की आराधना है। तब उसे विशेष अलग से साधना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन साधना बन जाता है। यही सहजता सच्ची साधना का लक्षण है, और यही स्वामी जी के उपदेश का सार है। इस प्रकार समर्थ रामदास स्वामी का यह उपदेश अत्यंत गहन, सुंदर और अत्यंत व्यावहारिक है। यह केवल उपदेश नहीं है, अपितु साधक के जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शन है। यदि कोई साधक इस उपदेश को जीवन में उतार ले तो वह सहज ही दुखों से मुक्त होकर आनंद और शांति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो मित्रों, आज का ये भाग भी हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी का हृदय से आभार, जिन्होंने इस विस्तृत और आध्यात्मिक विवेचन को ध्यानपूर्वक सुना और आत्मसात किया। आपके समय, श्रद्धा और प्रेम के लिए हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। आशा करते हैं कि समर्थ स्वामी के इस दिव्य उपदेश से आपके जीवन में साधना, शांति और सद्मार्ग की चेतना गहरी होती जाएगी। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज और अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये पावन संदेश हर हृदय तक पहुंच सके। पुनः मिलते हैं अगले से सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।